हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी नेचर का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आज रात आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, लेट नाइट थॉट्स। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर। ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके एक्स। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपके क्रश भी हो सकते हैं। वैसे मैं आपको पता है क्रश की रीडिंग करती हूँ। जिन लोग को नहीं पता और जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मेरा दूसरा चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, तो उसमें भी आप क्रश की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी रात को रीडिंग आती है क्रश की। और मैं इन दो चैनल्स के अलावा, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस और लवर्स टैरोट गाइडेंस के अलावा मेरा कोई भी चैनल नहीं है। ठीक है, तो फेक लोगों से बच के रहिएगा, फेक अकाउंट से बच के रहिएगा, क्योंकि फेक बनाकर लोग रीडिंग कॉपी करके डाल देते हैं। ठीक है, तो उन चैनल से बच के रहिएगा। बस मेरे दो ही चैनल हैं। ठीक है, तो स्कैमर से बेसिकली बचिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या है उनके डीप फीलिंग्स आपके लिए आज रात। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आज रात, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आज रात, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आज रात, गाइड कीजिए। ओके, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, पहला कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, इतना अच्छा कार्ड आया है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि रात बन गई, लोगों के दिन बनते ऐसा लग रहा है रात बन गई। ओके, द मैजिशियन। सेकंड कार्ड क्या है बताइए यूनिवर्स। यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है, ले लेते हैं पेज ऑफ कप्स। ठीक है, यहां पर है 2 ऑफ कप्स। वाओ, बॉटम से देख लेते हैं। अब बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जोडिक साइन मैं बता देती हूँ आपको। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यस, सारे तो जोडिक साइन आ गए। ओके, ऑल जोडिक साइन की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करते जाते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट मैसेज मिले, जो आपके मन में सवाल है उसके सारे आंसर्स मिले। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, द मैजिशियन क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन क्यों है। द लवर्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी। तो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतना ज्यादा इनसे प्यार करते हो और ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। करंटली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हो। जैसे आपकी फीलिंग्स है ना इनके लिए, एज सेम एज इट इज इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, आप दोनों लवर्स हो, क्योंकि और होगा क्यों नहीं, आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पर। यानी कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं ना, उनकी सोच काफी हद तक सेम होती है। मतलब प्यार तो फील सेम ही करेंगे, क्योंकि बोलते ना दो जिस्म एक जान होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं। यानी कि एक सोल होती है, उनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, हाफ हाफ बॉडीज में डाल दिया जाता है। समझ रहे हो, एक आत्मा को दो जगह डाल दिया,
समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ये आपका प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी इनका प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही चाहते हो आप दोनों कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, अचानक से मतलब मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, चीजें बदल जाए। जो आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, एक एक न्यू स्टार्टिंग हो, क्योंकि बहुत अकेले रह लिए, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है और इनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे मानो एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो आप दोनों? हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत सपने दिखाए, बहुत झूठे वादे किए, बहुत कुछ बोला, पर उसके हिसाब से इनके एक्शन विपरीत रहे। ये समझते हो सकता है कि डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंस, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं। या फिर ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर किसी की बातों में आना, या किसी की वजह से गलत चीजें, गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत चीजें कर देना। समझ रहे हो? काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, पर चाहते ही नहीं। हो सकता है कोई कार्मिक इनकी लाइफ में आया, वो एनर्जी भी दिख रही है जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। पर करंटली तो मुझे इनके दिल में आपके लिए सेम ही फीलिंग्स दिख रही है जैसे आपके दिल में। ठीक है, देखो, हो सकता है कि अब आप इनको उतना, कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि उतना पसंद नहीं करते हो, या आप नहीं चाहते हो ये दोबारा आपकी लाइफ में आए, रीयूनियन हो। आपको बस गुस्सा है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो भी चीजें की, झूठे फेक प्रोमिसेस करना और झूठ बोलना, आपका यूज करना, आपका फायदा उठाना, इस वजह से आप डिसहार्टन्ड हो, यानी कि आपका दिल टूट गया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और ऐसा नहीं कहूंगी कि जानबूझ के भी हो सकता है, क्योंकि काफी लोगों के लिए मुझे वो भी दिख रहा है, अनजाने में भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर का जानबूझ के भी हो सकता है। पर जो भी है ना, पर अभी तो इनका ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इनको फील हो रहा है अब आपके बारे में, फीलिंग्स इनके मन में डेवलप हो रही है, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में लिटरली आना चाहते हैं, और हर एक चीज वो सारे एफर्ट्स करना चाहते हैं जो शायद इन्होंने आपके लिए किए नहीं, आज तक नहीं किए, या पहले जो करते थे। ठीक है, दोबारा से वो प्यार, वो पैशन, वो स्पार्क, ये आप भी देखना चाहते हो कि इनके मन में आए, आपके लिए अट्रैक्टेड हो। आप भी चाहते हो कि ये आपके लिए पैशन फील करें, स्पार्क फील करें। ऐसे इट इज, मुझे इनकी एनर्जी में भी दिख रहा है कि ये भी यही चाहते हैं, क्योंकि इनको भी, क्योंकि आप दोनों ना इस समय मिरर कर रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स को। आप भी ऐसा सोचो कि अब ये मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, सेम ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि यार वो मुझसे प्यार नहीं करती या करता। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में ना सेम ही थॉट पर हो, समझ रहे हो, एक जैसा ही सोच रहे हो। तभी तो आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि अचानक से, या जो मिरेकल का आप दोनों वेट कर रहे हो ना, डेफिनेटली वो मिरेकल भी होगा, और इसलिए होगा क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। सो पॉजिटिव रहो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं एफर्ट्स करना, आप ही को स्टॉक करना, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं स्ट्रांगली। ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करके ना, ऐसा ये बोलना चाहते हैं कि चलो फ्रेंड बन जाते हैं, चलो एक दोस्ती तो कर लो। मतलब इतना डेस्परेट है आज ये आपके लिए। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, जो चाह रहा था या चाह रही थी कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, जो मतलब आप इनको बोझ लग रहे थे ना, आज ये एफर्ट करना चाहते हैं, आज ये दोबारा से आपके दोस्त बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब आप आओ या ना आओ, या आप इनको दोबारा मौका दो ना दो, एटलीस्ट बातचीत होती रहे हमारी, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, इसलिए आपको हर जगह से, अलग अलग जगह से स्टॉक करना, हो सकता है आप दोनों साथ में वर्क एरिया में हो, वहां पर स्टॉक करना, ऑनलाइन स्टॉक करना, या फिर ऐसा दिख रहा है किसी से पूछना, क्योंकि यस इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि बॉटम से है डेथ एंड रीबर्थ, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदल रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला, क्योंकि इनकी एनर्जी में पहले कुछ थे ये और आज कुछ है ये, समझ रहे हो? यानी कि पहले ये थे कि आपको इग्नोर करना, आपको एक ऐसा फील करना या कराना कि जैसे आप बोझ की जैसे हो उनके ऊपर, या आप क्यों हो इनके लाइफ में, आप चले जाओ, हट जाओ, कुछ समथिंग लाइक दैट। आपको इग्नोर करना, सब जगह से ब्लॉक कर देना, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना, कुछ वो एनर्जी थी इनकी। पर अभी टोटली ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी ये करंटली ऐसा दिख रहा है कि ये बदल रहे हैं,
ठीक है, फीलिंग्स अभी डेवलप हुई है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि पूरे बदल चुके हैं, नहीं, पर हाँ धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि एकदम से कोई इंसान बदलता नहीं है, एकदम से कोई कैसे ही बदल जाएगा, समझ रहे हो आप। पर धीरे धीरे इनके साथ जो लाइफ लेसन इनको मिल रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि इसीलिए बदल रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि जो भी लोग इनसे जुड़े हैं ना, वो मतलब के लिए ही जुड़े हैं, या मतलब के लिए ही जुड़े थे, ठीक है। जिन लोगों को ये अपना समझते थे, जिन लोगों पे इनको इतना ट्रस्ट था, आप पे ट्रस्ट ना होकर जिन लोगों की ये बातों में आए, आज वो लोग इनको इग्नोर करते हैं। आज वो लोग पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है वाली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो एनर्जी है, तो वो ये समझ पा रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। हो सकता है अपने भी इनको आज पराये लग रहे हैं, और अगर आप इनसे मतलब आपको पराया समझते थे और आप अपने हो, समझ रहे हो, एक गलतफहमी थी इनको, वो गलतफहमी इनकी दूर हुई है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो आपसे दूरी का गम कितना है इनको, कितना आइसोलेट कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। बहुत बुरा सा लगता है, बहुत मतलब जो भी इन्होंने किया आपके साथ ना, जिस तरीके से बर्ताव किया और जिसकी वजह से किया, आज वो इनको उल्टा ही सुनाया जा रहा है या सुनाई जा रही है, या जिसकी वजह से, चाहे कोई भी हो, फैमिली क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है एक से ज्यादा लोग हैं आप दोनों को सेपरेट करने के पीछे। फैमिली हो सकती है स्ट्रांगली, या एक से ज्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिस वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है, जिस वजह से आप एक कोने पर हो, ये आपकी डायरेक्शन कुछ और हो गई है, इनकी डायरेक्शन कुछ और हो गई है। पर आज वो उन लोगों ने भी इनका फायदा ही उठाया, और जितना इनसे काम निकालना था निकाला, और इनको अलग करके रख दिया। यस, तो तभी तो रियलाइज हो रहा है इंसान को कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी। देख रहे हो बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि ऐसा इंसान, ऐसे जिसके लिए भी इन्होंने आपसे ऊपर रखा, जिसको प्रायोरिटी में रखा, आपको नहीं रखा, किसी और को रखा, चाहे कोई भी हो इनकी लाइफ में, थर्ड पर्सन की जगह कोई भी क्यों ना हो, ऐसा दिख रहा है उन्होंने ही इनका दिल तोड़ दिया, उसने इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है। बहुत बुरा दिल तोड़ा है। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा ईगोस्टिक, घमंडी एटीट्यूड वाले, अब इनको ऐसा लगता था जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, मैं जो डिसीजन लेता हूं या मैं जो डिसीजन लेती हूँ वो ठीक है। अपने को बहुत ज्यादा प्राइडफुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि मैं ही बेस्ट हूं, समथिंग नहीं होते कुछ लोग, वही आपके पार्टनर है। पर क्या हुआ, ये एनर्जी इनकी टूट गई, ये घमंड इनका टूट गया है। और किसने तोड़ा है, इस थर्ड पार्टी ने। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर इनको ज्यादा घमंड था। आगे ना लौट कर बुद्धू घर को वाली एनर्जी दिख रही है, जिसे बोलते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, बस वही दिख रहा है आपके पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, टेम्परेंस। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये ना अब बैलेंस सा नहीं बैठा पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपके लिए ये पैशन, इतना ज्यादा इंटेंस लव फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा मैं क्या करूं, कैसे बैलेंस बताऊं, कैसे मैं उसको अप्रोच भी करूं, ना अप्रोच किया जा रहा है ना कुछ कर पा रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में ना अजीब सी डिसबैलेंस मुझे दिख रही है इनकी लाइफ, ठीक है। डिसबैलेंस हो गई है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करूं, क्योंकि आपके लिए ये आपकी तरफ ये एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ये तो होना ही था, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, अट्रैक्टेड तो ये रहेंगे ही आपकी तरफ, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकता है कुछ टाइम के लिए इनका अट्रैक्शन खत्म हो जाए, बट ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों हमेशा, आपको लगता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, कहानी अभी बाकी है, ठीक है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना है, और बहुत कुछ अच्छा होना है, जैसा आप चाहते हो ना सब कुछ होने वाला है। और वो हो सकता है आप मैनिफेस्ट करते हो, आप वही चीज सोचते रहते हो कि ऐसा होता कितना अच्छा होता। आपको लगता होगा ना कि काश ये अच्छा ही रहता या अच्छी ही रहती, इसने मेरा सपोर्ट किया होता, या कुछ आप कभी सोचते तो हो, इस तो कितनी चीजें अच्छी हो जाती। तो यस, ऐसा सोचा भी करो, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव होने के हाईली चांसेस है। जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टेशन का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन आपकी होने वाली है, अचानक से ये आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत बहुत मैजिकली आप दोनों का रियूनियन होगा, डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है,
पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? द मून। आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं भाई, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि आपने वो प्यार दिया है इनको, आपने वो जगह बनाई है अपनी, जो आपकी जगह है ना, वो कोई और नहीं ले पा रहा है, कोई और इनको इतना प्यार नहीं दे पा रहा है जो आप देते थे। इसीलिए आप अब अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या इनके साथ मैरिड होना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये वो फैमिली जो इन्होंने कभी आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था शादी का, शादी को निभाने का, या जो भी प्रॉमिसेस किए थे, अब ये वो प्रॉमिसेस ना पूरा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हालांकि अभी आपको ये ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आज भी आपको ब्लॉक किया है, या आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, या कोई एक्शन नहीं मिल रहा है आपको इनकी तरफ से। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये सब सोच भी रहा होगा या नहीं, आप इसमें भी डाउट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, पर डाउट करने की तो जरूरत ही नहीं है। जैसा डाउट करोगे तो फिर डाउटफुली रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो फिर कैसे ही होगा। ठीक है, तो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आज भी आप आज भी चाहते हो कि आपकी तरफ आए, पर ये इनका मुंह फेरा हुआ आपको दिख रहा है कि आपसे मुंह फेरा है इनने, आज भी गुस्सा है, नाराज हैं, या आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा प्रिटेंड तो कर रहे हैं, अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। देखो, चीजें आपको लगती होगी इजी तो है कि फोन करके मिला के बात कर ले, अनब्लॉक करके बात कर ले, पर कुछ चीजें इजी नहीं होती हैं। हो सकता है कहीं फंसे हैं ये, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि एक जगह एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ये देख रहे हो, जहां पर ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे। एक चक्रव्यूह है, किसी ने यहाँ पर पॉलिटिक्स की है, एक चक्रव्यूह रचा हुआ है जहां से ये आपकी तरफ लौट ही नहीं पा रहे हैं। इतना फील करने के बाद भी, इतनी लो एनर्जी में, इतना डिप्रेस्ड हैं, आपको याद करते रहते हैं। द मून का कार्ड है, अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं, छुपा के रखना पड़ रहा है सबसे। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, देख रहे हो आप लोग कैसे कार्ड्स निकले हैं। यानी कि प्यार यहाँ पर दोनों तरफ से है। जैसे मैंने बोला ना, आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर कर रहे हो। आप भी इनके लिए तड़पते हो, ये भी आपके लिए तड़पते हैं। आप दोनों परेशान होते हैं एक दूसरे को लेकर, आप दोनों ही चाहते हो कि रियूनियन हो जाए। ये सोच रहे हैं आप आ जाओ, आप सोच रहे हैं ये आए, ये सोच रहे हैं मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या बोलूं, क्या क्या करूं, कैसे क्या करूं, ये पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी, या ये मानेगा नहीं मानेगा। वैसे ही आप भी सोच रहे हो, ये आ जाता, अब इसको करना चाहिए अप्रोच, इसकी गलती है, मैं क्यों जाऊं बार बार, मैं क्यों माफी मांगू बार बार, पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, या आएगी नहीं आएगी। मतलब समझ रहे हो, वो थिंकिंग, वो थॉट प्रोसेस ना एक ही जैसा दिख रहा है यहाँ पर, और वो प्यार भी सेम है। इवन यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। देख रहे हो, पुरानी चीजें, आपको लग रहा है कि इनको कुछ भी याद नहीं है, वो प्यार याद नहीं है, वो इमोशंस, वो ये मतलब मेरे बारे में अच्छा ही नहीं सोचते हैं, या मैंने कितना किया, इसको वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, वैल्यू नहीं थी एक टाइम पर, वो मैं मानती हूं, पर आज के दिन वैल्यू है। समझ रहे हो वो क्यों है? ये पास्ट को लेकर सोच रहे हैं कि आप कितने लॉयल थे इनके साथ, आप कितने ऑनेस्ट थे, आपने हर जगह इनका साथ दिया है, कितना प्यार किया है, हर चीज, मतलब आपने ना इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। हर चीज, हर चीज मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूं, उतना कुछ आपके दोनों की एनर्जी में एक दूसरे से रियूनियन करना, एक दूसरे से बात हो जाए, वो चीजें पहले की जैसे हो जाएं, ये भी वही सोच रहे हैं। द व्हील है बॉटम से, कैन यू सी गाइस? और डेफिनेटली, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक अच्छा समय, खुशियां, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। हर कोई कमेंट में क्लेम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जरूर लिखेगा, क्योंकि ये कार्ड आपकी लाइफ बदलने वाला है। यानी कि ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप चाहते थे ये कमिटमेंट दे, आए, आपसे शादी करें, सब कुछ छोड़ करके आए, आपको समझे, आपको जाने, तो या सोच रहे हैं, बहुत एक स्ट्रांग प्लानिंग बनाते हुए, कैसे क्या करना है सोचते हुए मुझे दिख रहा है। जो इंसान इतना केयरलेस था या थी, जिसको कोई पड़ी नहीं थी, जो
आपको ग्रांटेड लेती थी या लेता था, जिसको कोई मतलब नहीं था आपसे, आज वो इतना सोच रहा है आपकी तरफ लौटने के लिए। कैन यू सी गाइस? आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि आपके लिए कितनी बेचैनी हो गई है, जिसको बिल्कुल आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे एक टाइम पर, या जो जो आपको वो करता था, धुतकारता था, यानी कि आपकी वैल्यू नहीं समझता था, समझ रहे हो, जिसको बिल्कुल ऐसा था कि तुम चली जाओ यार मेरी लाइफ से, या चले जाओ मेरी लाइफ से। आज ये इतना परेशान हो गए हैं आपको बात करने के लिए, आपसे रियूनियन के लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो मुंह फेरने का रीजन यहाँ पर इनके फाइनेंस भी मुझे दिख रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि अभी ये इतना सिक्योर नहीं है, यानी कि अभी ये करियर, इनका फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं पर उठा पाए, इतना अभी इतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले थोड़े से ग्राउंडेड होना चाहते हैं, थोड़े सिक्योर्ड होना चाहते हैं, फाइनेंस अच्छा करना चाहते हैं, और फिर ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। चीजें पहले सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना है, उनको निकालना, या फिर फैमिली से बात करनी है तो फैमिली से बात करनी है, या कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद ही अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। ये खुद ही क्लियरिटी नहीं थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको भी अनक्लैरिटी में रखते थे, आपको के साथ भी मतलब आपको भी कंफ्यूज करके रखते थे, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज है, इनको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, या फैमिली नहीं मान रही है, समझ रहे हो। तो अब ऐसा दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में नहीं किया था, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, और हाँ, 10 सन का कार्ड है तो दिख रहा है कि हारमनी, सक्सेस मुझे दिख रही है इस रिश्ते की। अगर आप सोचो मैं गिव अप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, कुछ नहीं है, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, देखो मर्जी तो आपकी है, फैसला आपका है, ठीक है, पर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको वेट करना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये आएंगे, सब चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे कार्ड देख रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, इससे बेस्ट कार्ड कोई हो सकते हैं क्या? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, हारमनी आ रही है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा। ये ऐसा रिश्ता नहीं है कि आज है कल था और आज खत्म, ये ऐसा रिश्ता है कि हमेशा चलेगा। ठीक है, आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, प्यार जो सबसे बड़ी चीज होती है, प्यार, इस प्यार के आगे हर कोई झुकेगा। अगर इनकी फैमिली जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली नहीं मान रही है, चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे आपको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, या जो भी रीजन हो, तो वो भी मानेंगे। ठीक है, और नहीं, और अगर कुछ ऐसा कोई आप दोनों के बीच में कार्मिक इंसान आ गया है, ठीक है, किसी कार्मिक से ये जुड़ गए हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कार्मिक रिमूव डेफिनेटली होगी। कार्मिक तो आते ही लेसन्स के लिए है, कार्मिक हमेशा थोड़ी साथ रहता है जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं होता है। कार्मिक टेम्पररी होते हैं, कार्मिक जो आते हैं ना वो लाइफ लेसन देने के लिए, कार्मिक आते हैं ना वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है, हो सकता है आपके पार्टनर ने या आपने कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ कुछ पास्ट लाइफ में, या जो होता है ना पिछला जन्म, उसमें कुछ गलत किया, या कुछ वो एनर्जी हो सकती है ना, इसीलिए कार्मिक्स आते हैं आपको एक लाइफ लेसन देने के लिए। वो लेसन देने के बाद जो कर्मा कट हो जाता है ना, बैलेंस हो जाता है ना, तो फिर वो चले ही जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कर्मा भी बैलेंस होगा, ओवरकम करेंगे, जो ये दूरियां आ गई हैं उसको खत्म करेंगे, ये सारे एफर्ट्स करेंगे अपना। ये कहीं ना कहीं अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक ये दिमाग से सोचते हुए आए हैं, पर अब ये दिल से सोचना चाहते हैं। ठीक है, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की आज रात की, उनकी डीप फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, एक शेयर फटाफट से कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो वो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपका अच्छा करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।